तो चलिए आज अपना ये क्वेश्चन नंबर जो है ना 20 है, इसको हम करते हैं। जैसा कि दिया हुआ है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1+2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। मतलब यहाँ से हमको ये प्रूफ करके लाना है। तो जैसा कि हम आपको पहले भी बताया कि एक बार क्वेश्चन को करने से पहले विजुअलाइज इसको देखना पड़ता है। देखने से आपको बहुत सारा चीज़ मिलेगा। देखिए, अगर हम क्या करते हैं यहाँ पे, अगर इसमें हम रेशनलाइज कर देते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा है, हम क्या करते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा से अगर मल्टीपल कर देते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा और ऊपर में हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो क्या होगा, ऊपर हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। और फिर जब ऊपर ए माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो वहाँ पे माइनस टू ए भी आता है। तो माइनस टू ए भी माइनस टू सेक थीटा इंटू टेन थीटा आएगा, जो कि मेरे पास यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, तो मेरा ये काम कर सकते हैं हम। ठीक है, चलिए जैसा कि हम लिख लेते हैं LHS में लिख देते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा, जो दिया हुआ वो लिख देते हैं पहले। उसके बाद है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अगर आपको थोड़ा सा इसमें भी प्रॉब्लम होगा कि रीजनलाइज ही क्यों होगा, तो एक चीज़ याद रखेंगे। देखिए, a माइनस बी, नीचे में a प्लस बी, मतलब ये एलिमेंट और ये एलिमेंट, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट अगर सेम रहे, ठीक है, और साइन अगर अपोजिट है, तो आंख बंद करके आप क्या कीजिए, रेशनलाइज करके 99% क्वेश्चन आपका सही होगा। ठीक है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा है, तो हम क्या करते हैं नीचे में यहाँ पे सेक थीटा और माइनस टेन थीटा से मल्टीप्लाई करते, तो ऊपर भी हमको क्या करना होगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा से मल्टीपल करना होगा। ठीक है, ऊपर क्या हो गया सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, मतलब सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लिखते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पे जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म थे, ए मेरा सेक थीटा बन रहा है और बी मेरा टेन थीटा बन रहा है, तो लिखना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसको लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। चलिए नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, ये क्या हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर करेंगे, मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर का यूज यहाँ पे होगा। तो जैसा कि आपको रीजन अगर आपको नहीं पता है तो आप लिख सकते हैं कि ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर होगा ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। इसका यूज करने वाले यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर है मतलब मेरे पास क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस टू ए बी तो माइनस टू सेक थीटा इंटू टेन थीटा हो जाएगा। ठीक है, बाई जैसा कि आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। अगर रीजन में यहाँ लिखना चाहते तो लिख लीजिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, मतलब ये भी आप रीजन में ही रख सकते हैं। तो इसके जगह पे हम डायरेक्ट 1 दे देते हैं। ठीक है, हालांकि 1 से डिवाइड देने से कोई फ़र्क हमको पड़ेगा नहीं, तो हम क्या करते हैं अब देखिए क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे देखने से हमको क्या पता चलता है कि इस माइनस टू सेक थीटा इंटू टेन थीटा से पहले सब टेन स्क्वायर टेन में है, तो हम भी क्या करते हैं इससे पहले जो है ना मेरा सब टेन में आ जाए, तो टेन में आ जाए तो इस टेन वाले को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, इस सेक स्क्वायर थीटा को हम डिस्टर्ब करते हैं। हालांकि जैसा कि आपको पता होगा कि फार्मूला हम बताए थे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1, तो हमको यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा का जरूरत हो रहा है, तो यहाँ से हम सेक स्क्वायर थीटा का अगर वैल्यू निकालते हैं सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाता है, मतलब सेक स्क्वायर थीटा के जगह पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का यूज कर लेते थे। इसके जगह पे लिख लेते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे ये टेन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है प्लस में, तो लिख देते हैं टेन स्क्वायर थीटा। उसके बाद है माइनस टू सेक थीटा इंटू टेन थीटा। अब देखिए आपके पास क्या हो गया, और डिवाइड में क्या है 1 है, तो 1 से डिवाइड देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब यही रह जाएगा, तो हम छोड़ देते हैं वहीं पे। उसके बाद क्या करते हैं 1 का 1 हो जाएगा, एक टेन स्क्वायर थीटा और एक टेन स्क्वायर थीटा, मतलब दो टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो हम लिख देते हैं प्लस टू टेन स्क्वायर थीटा। उसके बाद क्या है माइनस टू सेक थीटा इंटू टेन थीटा, माइनस टू सेक थीटा इंटू टेन थीटा। अब देखिए
इस LHS वाले पार्ट को सॉल्व करना शुरू किए थे, मेरा RHS वाला पार्ट ऑटोमेटिक ही आ गया 1 + 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 सेक थीटा इंटू tan थीटा। इस तरीके से मेरा क्या हो गया, अब हम लिख सकते हैं कि हैंस LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। इस तरीके से अपना क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। ठीक है, तो चलिए ये अपना क्वेश्चन नंबर 21 है, 21 है। जैसा कि दिया हुआ है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बाई 1 + सेक थीटा इक्वल टू सेक थीटा हमको प्रूफ करके लाना है। ठीक है, तो ऐसा देखिए हम क्या करते हैं, हमको जो प्रूफ करके लाना है, एक बार हम पहले भी बता चुके हैं कि अगर आपको आइडेंटिटी का क्वेश्चन मिलता है तो आप क्या करें, एक बार क्वेश्चन को बनाने से पहले विजुअलाइज देख लीजिए कि इसमें आखिर प्रोसेस हो क्या रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे एक बार देखिए तो राइट साइड में हमको सेक थीटा लाना है, मतलब कहीं ना कहीं हम देख रहे थे यहाँ भी सेक थीटा है और यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा है। तो हम क्या करते हैं, जो हमको लाना है उसको ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि नहीं डिस्टर्ब करते हैं, मतलब 1 + सेक थीटा को किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। tan स्क्वायर थीटा को डिस्टर्ब करते हैं और tan स्क्वायर थीटा से सेक थीटा में आ जाते हैं और सेक थीटा से अगर कैंसिल होने वाला होगा तो होगा, उसके बाद ये बच जाएगा। ठीक है, जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि आपको हम बताए थे यहाँ पे एक फार्मूला कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। तो अगर आपको देखिए सेक स्क्वायर थीटा रहना, इस 1 को अगर इधर ले आते तो -1 उधर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। मतलब हम लिख सकते हैं कि tan स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला हो गया सेक स्क्वायर थीटा -1 हो गया। तो हम क्या करते हैं, इसी का यूज जो है ना हम यहाँ पे करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं। हालांकि जैसा कि हम पहले LHS में लिख लेते हैं, जो हमको प्रूफ करना है LHS में लिख लेते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा बाई क्या हो गया 1 + सेक थीटा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं 1 का 1 लिख देते हैं प्लस tan स्क्वायर थीटा के जगह पे हम इसका यूज करते हैं सेक स्क्वायर थीटा -1 का। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सेक स्क्वायर थीटा -1 बाई सॉरी ये -1 है, टच हो जाने के बाद थोड़ा अजीब लगता है, बाई 1 + सेक थीटा। ठीक है, हालांकि आप देखिए अब क्या करते हैं 1 प्लस इस सेक स्क्वायर थीटा माइनस इस 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख देते, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है 1 + सेक थीटा। ठीक है, जैसा कि आपको रीजन में अगर आप देना चाहते हो तो आपको पता है कि a² - b² का जो फार्मूला होता है a + b × a - b होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे a² - b², मतलब इस फॉर्म में है तो ये फॉर्म हो जाएगा। तो देखिए हम क्या लिखते हैं 1 का 1 लिखते हैं प्लस a² - b² मतलब क्या होगा a + b मतलब क्या हो जाएगा सेक थीटा +1 इंटू क्या हो जाएगा सेक थीटा -1 बाई क्या है 1 + सेक थीटा है। चलिए एक स्टेप और हम लिख लेते हैं यहाँ पे 1 प्लस, इसको थोड़ा सही अरेंज कर देते हैं, इसको हम लिख देते हैं 1 + सेक थीटा, इसको लिख देते हैं, इसको वही रहने देते हैं सेक थीटा -1 बाई क्या है 1 + सेक थीटा। अब देखिए 1 + सेक थीटा से मेरा ये 1 + सेक थीटा कट गया, तो मेरे पास अब क्या बच गया, तो अब मेरे पास बच चुका है ये मेरे पास बच चुका है। आगे देख लेते हैं यहाँ से दिख रहा है कि नहीं थोड़ा सा, हाँ सॉरी इसके नीचे नहीं दिखेगा, हम यहाँ पे इस चीज़ को लिख देते हैं। मतलब ये 1 का 1, ये 1 मेरा 1 है और ये प्लस है तो ये प्लस दे दिए, और यहाँ पे मेरे पास क्या बचा हुआ सेक थीटा -1, तो लिख देते हैं सेक थीटा -1, ये 1 से 1 मेरा कैंसिल हो गया। इस तरीके से मेरे पास बच गया सेक थीटा। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि LHS से हम प्रूफ करना शुरू किए और RHS मेरा प्रूफ्ड हो गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हैंस LHS इक्वल टू RHS प्रूफ्ड। ठीक है, इस तरीके से अपना जो है ना क्वेश्चन नंबर 21 भी हो गया। ठीक है, चलिए अपना क्वेश्चन नंबर जो है ना 22 है दिया हुआ है cos q थीटा प्लस sin q थीटा बाई cos थीटा माइनस sin थीटा प्लस cos q थीटा माइनस sin q थीटा बाई cos थीटा माइनस sin थीटा। इससे जो है ना हमको प्रूफ करके लाना है 2। हालांकि देखिए हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एक बार हम बताए भी पहले कि विजुअलाइज करके देखिए कि किस तरीके से, यहाँ पे देखने से पता चलता है AQ + BQ का फॉर्मूला है, मतलब अलजेब्रा का फॉर्म बना रहा है। तो हम क्या करते हैं, जैसे कि आपको हम यहाँ पे एक थोड़ा सा फॉर्मूला लिख देते हैं आपकी सुविधा के लिए। AQ + BQ का जो फार्मूला होता है वो होता है a + b × a² + AQ
प्लस डी क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी होता है माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और यहीं पे होता है ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, इसका यूज हम करने वाले हैं, ठीक है। इस फॉर्मूले का हम यूज करने वाले हैं, इसलिए ऐसा कर दिए। चलिए जैसा कि हम लिख लेते हैं LHS वाले पार्ट को पहले हम लिख लेते हैं एक बार। तो लिख लेते हैं LHS में आपके पास दिया हुआ है cos क्यू थीटा प्लस साइन क्यू थीटा बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस यहाँ पे दिया हुआ है cos क्यू थीटा माइनस साइन क्यू थीटा बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इससे हमको प्रूफ करना है। चलिए यहाँ पे देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू मतलब इस फार्मूले पे जाएगा, तो हमको लिखना होगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हालांकि देखिए ए का काम कौन करेगा, कॉस थीटा करेगा, और बी का काम कौन करेगा, साइन थीटा करेगा। हमको लिखना है क्या, ए प्लस बी, तो हम लिखेंगे इसकी जगह, इसको सॉल्व कर रहे हैं, ए प्लस बी लिखना है तो हमको लिखना पड़ेगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, लिख दिए। उसके बाद लिखना है ये वाला पार्ट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस ए बी मतलब ए स्क्वायर की जगह पे क्या होगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस ए बी है, माइनस ए बी की जगह पे क्या होगा, ए का काम कॉस थीटा और बी का काम साइन थीटा, माइनस ए बी मतलब कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो हम यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। उसके बाद क्या लिखना है, प्लस बी स्क्वायर, तो हम लिखते हैं प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसके बाद ये लिख देते हैं ये, और यहाँ पे दिया हुआ है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। इसको हम लिख दिए। चलिए ये वाला जो सॉल्विंग हुआ सिर्फ इस वाले पार्ट का हुआ। अब हम क्या करते हैं, ये पार्ट को भी हमको करना ही है, ये प्लस है बीच में तो हम यहाँ पे लिख देते हैं प्लस, ठीक है। उसके बाद देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू है, तो हमको ए क्यू माइनस बी क्यू मतलब ए माइनस बी इंटू इस फॉर्म पे लिखना है, तो हमको ए माइनस बी लिखना है, तो हमको क्या लिखना होगा, यहाँ पे लिखना होगा, डिवाइड देते हैं, लिखना होगा ए माइनस बी मतलब कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। उसके बाद लिखना होगा ए स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर मतलब ए का काम कौन कर रहा है, कॉस थीटा कर रहा है, तो हमको लिखना पड़ेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी है, तो लिखना पड़ेगा कॉस थीटा, ए प्लस ए बी है मतलब ए का काम करेगा कॉस थीटा और बी का काम करेगा साइन थीटा। ए बी के लिए क्या लिखना होगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है, प्लस है तो प्लस है। उसके बाद क्या है, बी स्क्वायर है, बी मेरे पास क्या बन रहा है, साइन थीटा बन रहा है, बी स्क्वायर लिखना है तो हम लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा, अरे गाइस, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे में क्या है, नीचे में है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो हम लिख देते हैं कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। थोड़ा सा देख लेते ये पार्ट वहाँ से दिख रहा है कि नहीं। चलिए प्रॉपर पूरी तरह से दिख रहा है। अब हम क्या करते हैं, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा से, सॉरी यहाँ पे एक मिनट, शायद क्वेश्चन गलत लिखा गया है क्या, कॉस थीटा प्लस साइन, सॉरी क्वेश्चन मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे भी माइनस ही है, ठीक है। अब किसी तरीके की दिक्कत नहीं, प्लस यहाँ मिस्टेक हो गया तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ भी प्लस दे देते हैं, और मेरा ये जो है इसके जगह पे क्या होगा, ये जो पार्ट है इसका सॉल्विंग है और इसके नीचे में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है। ये वाला पार्ट इसका सॉल्विंग यहाँ पे है, नीचे में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। इसको क्या करते हैं, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा से मेरा ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा से मेरा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचने वाला, ये बचने वाला और ये बचने वाला, लिख देते हैं उसको लिख देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, हालांकि इसको हम अरेंज करके लिखते हैं, हम पहले लिखते हैं इसको, चलो कोई दिक्कत नहीं, जैसे उसी तरह रहने देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और प्लस ये साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद ये प्लस
तो ये प्लस, उसके बाद क्या दिया कॉस स्क्वायर थीटा, तो लिख देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और उसके बाद दिया हुआ है प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है, यहाँ पे प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है, मतलब ये मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस कॉस थीटा साइन थीटा से मेरा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए मेरे पास क्या बचने वाला है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो लिख देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे ये प्लस है, यहाँ पे दिया हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब जैसा कि आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, यहाँ पे भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होगा, 1 और 1 मिल करके 2 होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसको भी अरेंज करके लिखना है तो इसको सही से लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस लिखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस यहाँ पे लिखते हैं इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 हो गया, ये प्लस है, और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 हो गया। ठीक है, इस तरीके से मेरा क्या हो गया, देखा जाए तो 1 और 1 मिल करके मेरे पास 2 हो गया। मतलब इस तरीके से मेरा LHS को सॉल्व किया तो मेरा RHS प्रूव्ड हो गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हैंस LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। इस तरीके से मेरा जो है ना क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा उस समय जो है ना मिस्टेक हो गया था, हालांकि कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। यहाँ पे AQ प्लस BQ का फॉर्म अगर इस फार्मूले पर बैठाएंगे तो आपके पास ये पूरा का बन जाएगा, ऊपर वाले आ जाएगा, और नीचे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा दे देना है, और इस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा से ये कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा बच जाएगा। यहाँ पे AQ माइनस BQ का फॉर्म तैयार करेंगे तो आपके पास ये पूरा आ जाएगा, और नीचे में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास बच गया ये वाला पार्ट और बच गया ये वाला पार्ट, और दोनों के बीच में प्लस, तो ये वाला पार्ट लिख दिए और ये प्लस दे दिए, और फिर ये वाला पार्ट दे दिए माइनस कॉस थीटा साइन थीटा से, ये प्लस कॉस थीटा साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया, बच गया मेरे पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद प्लस है, उसके बाद ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे लिख दिए, उसके बाद लिख दिए। और वो तो आपको पता है थोड़ा सा अरेंज कर दिए हैं, साइन स्क्वायर थीटा पहले और कॉस स्क्वायर थीटा को बाद में रख दिए, यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा पहले कॉस स्क्वायर थीटा बाद में रख दिए हुआ है। और आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1 प्लस है, फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 1 1 मिल करके हो गया। तो इस तरीके से आपका प्रूफ हो गया। देख लेते वहाँ से ये 2 दिख रहा है कि नहीं। आपका ये प्रॉपर ही दिख रहा है। आप अगर आपको कहीं भी अगर समझने में परेशानी हो रहा है तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके पहले समझिए, उसके बाद कंटिन्यू वीडियो को कीजिए। ठीक है, अगर आप गौर से सारी बात को सुनेंगे तो आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अगर कहीं पे आपको प्रॉब्लम लग रहा है तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे, और आप हमें कमेंट करके बताएं कि समझाने का तरीका कैसा लगा और समझ में आ रहा है कि नहीं, ये हमें कमेंट के माध्यम से बताएंगे। ठीक है, चलिए हाँ, चलिए तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 24 है। बता रहा है कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बाई कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, इससे हमको ये प्रूफ करना है कॉसेक थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और इससे हमको ये प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए तो हम प्रूफ करना शुरू करते हैं। पहले हम LHS वाले पार्ट को लिख लेते हैं। LHS में हमारे पास दिया हुआ है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बाई कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। जैसा कि आपको पता है कि हम आपको बताए थे कि आप यहाँ पे रेशनलाइज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे A प्लस भी है, नीचे A माइनस भी है। ठीक है, यहाँ और यहाँ सेम है, यहाँ सेम है। साइन अगर रिवर्स में है, उल्टा चल रहा है, तो आप रेशनलाइज कर दीजिए। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, ऊपर भी मल्टीपल कर देते हैं कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या करेंगे, ऊपर देखिए कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, मतलब कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बाई, नीचे में क्या हो जाएगा A माइनस बी इंटू A प्लस बी है, तो A माइनस बी इंटू A प्लस बी का फॉर्म जो होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होता है। तो हम क्या लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस लिखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा।
ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिख देंगे कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बाई, नीचे में लिख देंगे 1। अब आप देखिए 1 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास क्या हो गया, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा ही रह जाएगा, 1 से डिवाइड होने कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये आ गया। इस तरीके से देखिए हम क्या किए, यहाँ से प्रूफ करके यहाँ पे आ गए, ठीक है। एक पार्ट मेरा प्रूव्ड हो गया। हम यहाँ से क्या करते हैं, फिर अगेन क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि प्रूव्ड, और फिर हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्या करते हैं, इस पार्ट से हम इस पार्ट को लाते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर देते हैं तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर में 2ab तो कन्फर्म आता है, 2ab जब आएगा 2 कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा होगा, तो देखिए यहाँ पे 2 कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे मेरे पास कॉट थीटा कॉट स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, कॉट थीटा है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे पहले जो है ना, पहले हम एक्सपैंड कर दें तो पता चलेगा, ठीक है। चलिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अब होगा, तो लिखते हैं 2 कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, ठीक है। हालांकि देखिए इससे क्या पता चला मेरे पास, देखने से ये पता चला 2 कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा है ही मेरे पास, 2 कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा है ही मेरे पास। अब हम क्या करते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा जो है ना, उसको हम क्या करते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि एक फार्मूला हम यहाँ पे लिख देते हैं, कि एक फार्मूला यहाँ पे हम लिख ही देते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह पे लिख देते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और इसके जगह पे ये हो गया, प्लस का ये प्लस है, ये कॉट स्क्वायर थीटा का हम लिख देते हैं कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉसेक थीटा इंटू 2 कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। अब आप देखिए आपको क्या हो गया, ये 1 का 1 हो गया, कॉट स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा, मतलब एक कॉट स्क्वायर थीटा और एक कॉट स्क्वायर थीटा, मतलब मेरे पास कितना हो गया, 2 कॉट स्क्वायर थीटा। तो लिख देंगे प्लस 2 कॉट स्क्वायर थीटा, प्लस में क्या दिया हुआ है, 2 कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, लिख देते हैं प्लस 2 कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। इस तरीके से मेरा जो हो गया ना, ये प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि, हालांकि देख लेते दिख रहा है वहाँ से कि नहीं। चलिए पूरी तरीके से प्रॉपर दिख रहा है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि हैंस LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। हालांकि LHS से हम RHS गए हैं, मतलब यहाँ से हम ये प्रूफ किया और इससे हम ये प्रूफ किए, यही एक टेक्निक का यूज यहाँ पे करना है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 24 हो गया, ठीक है। चलिए अपना क्वेश्चन नंबर ये 25 हो गया, ठीक है। हालांकि हम इसको लिखते हैं, पहले LHS वाले पार्ट को ही हम लिख लेते हैं। LHS में दिया हुआ है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो लिख देते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा, नीचे दिया हुआ है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा है तो हम क्या करते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा से मल्टीप्लाई करते, तो ऊपर भी हमको लिखना पड़ेगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब मेरे पास क्या हो जाएगा, देखा जाए तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा, मतलब a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। चलिए आगे हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर, और आपको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो फिर अब देखिए, अब 1 से डिवाइड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, या क्या। अब देखिए इस LHS वाले पार्ट से हम ये प्रूफ करके ले आए, यहाँ पे आ गया।
अब हमको क्या करना है, इस पार्ट से मतलब इस पार्ट से ये प्रूफ करना है, मतलब यहाँ से हमको ये प्रूफ करना है और इससे हमको ये प्रूफ करना है। ठीक है, मतलब यहाँ से आपको ये वाला प्रूफ करना है और यहाँ से ये प्रूफ करना है। हालांकि यहाँ से ये मेरा प्रूफ हो गया, अब इससे हम ये प्रूफ करते हैं, मतलब इससे जो है ना हमको ये प्रूफ करना था। हम लिख लेते हैं पहले यहाँ पे लिखते हैं सेक थीटा वो वाला और प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर है, तो हम इसको लिखते हैं देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम लिखते हैं ए स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab भी होता है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे 2ab तो 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। हालांकि देखिए एक बार जो है ना प्रूफ वाले पार्ट पे देखेंगे 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा है, तो मेरे पास 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा आ चुका है और टेन स्क्वायर थीटा भी है, तो टेन स्क्वायर थीटा भी रहने देते हैं। और हमको क्या करना है, मतलब इस सेक स्क्वायर थीटा बच गया, तो सेक स्क्वायर थीटा को हम टेन में कन्वर्ट कर देते हैं। हालांकि जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि हम एक फार्मूला यहाँ पे लिखते हैं, आपको पता होना चाहिए कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये होता है। चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे वही लिखते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस ये टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। हम लिख देते हैं 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। अब आप देखिए 1 का 1 हो गया, एक टेन स्क्वायर थीटा और एक टेन स्क्वायर थीटा मेरे पास हो गया 2 टेन स्क्वायर थीटा। तो हम इसको लिख देते हैं 2 टेन स्क्वायर थीटा, मतलब एक टेन स्क्वायर थीटा और एक टेन स्क्वायर थीटा, 2 टेन स्क्वायर थीटा हो गया, बच गया मेरे पास ये। तो हम लिख देते हैं प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। अब आप देखिए तो इस वाले पार्ट से मेरा ये आ गया, जो कि इस वाले पार्ट से हमको ये प्रूफ करना था। इस तरीके से मेरा सारा प्रूफ हो गया। तो हम लास्ट में लिख सकते हैं कि हैंस LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ठीक है, तो चलिए इस तरीके का ये आपको वीडियो कैसा लगा और मेरा पढ़ाने का टेक्निक और तरीका अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि किस तरीके से लग रहा है। ठीक है, तो ये अपना जो है ना क्वेश्चन नंबर 25 भी हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे करते हैं। ठीक है।